हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है 2 एंड चैप्टर का नाम है पौधे के विभिन्न भाग। जैसा कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ भी चुके हैं और आप लोग इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो आइए एक बार हम फिर से इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक यही है कि पौधे के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक, जब लोग अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते होंगे, ठीक है, उनके क्या बहुत सारे विभिन्न भाग होते हैं। जैसे जो पत्तियां हैं, टहनी है, फल है, बीज हैं, ये सब क्या है, जड़ हुआ, ये सब क्या है, ये सब पौधों के विभिन्न भाग हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब तक आप जान चुके होंगे कि पौधे मानव पशु पक्षियों की तरह सजीव होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जिस तरह से पशु पक्षी सजीव होते हैं उसी तरह से पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन, पानी एवं प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है। जिस तरह से मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पौधों को भी भोजन, पानी और प्रकाश की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। जंतुओं की तरह पौधों के भी बहुत से भाग होते हैं। जिस प्रकार हम अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधों का प्रत्येक भाग अपना अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, जंतुओं की तरह, ठीक है, जो जंतु होते हैं, ठीक है, जंतुओं की तरह पौधों के भी क्या होते हैं, बहुत से भाग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जो अलग अलग भाग होते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर हुए, ये सब हमारे शरीर के जितने भी अलग अलग भाग होते हैं, उसी तरह से क्या है कि पेड़ पौधे के भी अलग अलग भागे होते हैं और वो अलग अलग क्या करते हैं। जिस तरह से हम अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब आपने पौधों को घरों में रखे गमलों में लगा देखा होगा, किंतु जितना पौधा आपको दिखाई देता है वह संपूर्ण पौधा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में क्या होते हैं, गमले में जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमें जितना दिखाई देते हैं वह उनका संपूर्ण भाग नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक भाग का क्या कार्य है, आइए जानते हैं। वह संपूर्ण पौधा नहीं होता। ठीक है, पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर भी होता है। जैसे जो जड़ होते हैं वह क्या होते हैं, भूमि के अंदर होता है। जो पेड़ पौधे के जो हमें उसके बाहरी भाग दिखाई देते हैं वह संपूर्ण नहीं होते हैं। उनके जो कुछ भाग होते हैं वह कहाँ होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, भूमि के अंदर भी होता है, जो हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्या हमें दिखाई नहीं देता है। जड़ पौधों का वह भाग है जो भूमि के अंदर होता है। पौधे के उस भाग में जो भूमि के ऊपर होता है उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल आदि होते हैं। यह भाग पौधे का तना कहलाता है। नीचे दिए गए चित्र के पौधों के विभिन्न भागों को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ जो पौधों का भाग अंदर रहता है, जमीन की तरह रहता है, उसको हम लोग जड़ कहते हैं। और जो ऊपर होते हैं, जैसे उसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल है, ये सब क्या उसके ऊपरी भाग है। ये हमें क्या होते हैं, हम अपने आँखों से देखते हैं। लेकिन और जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर, जो कुछ पौधे कुछ भाग जमीन के अंदर होते हैं वह क्या होते हैं, वह जड़ होते हैं। और उनको हम लोग क्या करें, जब हम जमीन को वहाँ से निकालते हैं तो उनकी जड़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोगों को कुछ चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक पौधा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो पेड़ पौधे का यह जड़ है। जो निचला वाला भाग है जो भूमि के अंदर रहता है उसको हम लोग जड़ कहते हैं। जो उसके ऊपर रहता है उसको हम लोग तना कहते हैं। और फल तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और जो ये ग्रीन है वो पत्तियाँ होती हैं और उसमें जो फूल लगे होते हैं वह फूल होते हैं। और उनकी क्या होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएँ भी होती हैं पेड़ पौधे की। कुछ पौधों का तना भी भूमि के अंदर होता है, जैसे आलू, अदरक आदि। आइए अब पौधे के प्रत्येक भाग की विस्तार की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ पौधे का तना जो है वह कहाँ रहता है, भूमि के अंदर रहता है। जैसे जो आलू है, अदरक है, इन सारी जो चीज़ें होती हैं, इनकी जो तना होती हैं वह कहाँ होते हैं, भूमि में होते हैं। ठीक है, अब जो पौधों के विभिन्न भाग होते हैं हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला जो हमारा है जड़ है। ठीक है, क्या है, जड़, जमीन के अंदर। ठीक है, जमीन के अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं।
ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो पेड़ पौधे का भाग जमीन के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जड़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कुछ जैसे सरसों, सेम, टमाटर, मिर्च, मटर आदि में तने से जुड़ी एक मुख्य जड़ भी होती है जो नीचे चली जाती हैं। उस जड़ से ही वस्तु की छोटी छोटी, जैसे कि जड़ कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़, एक मुख्य जड़ होता है। ठीक है। तो जैसे जो सरसों है, सेम है, टमाटर, मिर्च, ये सारे जो हैं उनकी जो तने होते हैं, उनकी जो तने से जुड़ी एक मुख्य क्या होती है, एक जड़ होती है जो कहाँ तक चली जाती है, नीचे तक चली जाती है। और उस जड़ से, ठीक है, जो जड़ जमीन के अंदर चली जाती है, उस जड़ से बहुत छोटी छोटी अन्य, ठीक है, छोटी छोटी अन्य जड़ें निकलती हैं। तो इस प्रकार की जड़ क्या कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है। आप सभी लोग देखते भी होंगे कुछ जो जड़ होती हैं वह ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और उन जड़ों से छोटी छोटी क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। कुछ अन्य पौधे जैसे घास, प्याज, गेहूँ, चावल आदि के तने के नीचे ही बहुत सी जड़ें फूटती हैं। ठीक है। जो ये सारे हैं, घास हुआ, प्याज है, गेहूं है, चावल है, इनकी जो तने हैं वो उनकी क्या होती है, बहुत सी जड़ें फूटती हैं। इनमें मुख्य रूप से जड़ नहीं होता। ठीक है। इनमें क्या होता है, मुख्य रूप से जड़ नहीं होता है। इस प्रकार की जड़ को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं या झकड़ा जड़ कहते हैं। एक मूसला जड़ हो गया और एक अपस्थानिक जड़ हो गया। यह जड़ जो है वह जड़ के प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है। जड़ें हल्के पीले, भूरे या सफ़ेद रंग की होती हैं। इन पर छोटी छोटी पतली अनेक रचनाएं होती हैं, इन्हें मूलरोम कहते हैं। जो जड़ें होती हैं वह हल्के पीले या भूरे या सफ़ेद रंग की होती हैं। आप सभी लोग जाइएगा तो आप क्या करिएगा, आप जड़ को देखिएगा कि वो किस कलर की होती हैं, तो आपको कहीं पीले, भूरे या सफ़ेद रंग की वह जड़ें दिखाई देती हैं। अब जड़ के कार्य क्या होते हैं। ठीक है। जड़ पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। जड़ जो है वह पौधे का क्या, एक महत्वपूर्ण भाग है। जड़ के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। जो जड़ है, जड़ों के बिना जो पौधा है वह जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। जड़ पौधों की भूमि के जकड़े रहती है तथा उससे नीचे गिरने नहीं देती है। जो जड़ है वह क्या करती है, वह पेड़ पौधों को भूमि से जकड़े रहती है और उन्हें क्या करती है, नीचे नहीं गिरने देती है। इस तरह से जड़ जो है वह क्या है, जड़ पेड़ पौधे के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जड़ जो क्या करते हैं, वह भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाते हैं। ठीक है। कुछ पौधे जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, चुकंदर आदि अपने भोजन को जड़ों से ही संग्रह करते हैं। जो मूली है, गाजर है, शलजम है, शकरकंद है, चुकंदर है, ये सारे जो भोजन है ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, जड़ों में ही उसको संग्रह करते हैं। ठीक है। और इन जड़ों से हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। फिर आपका है तना। तो जड़ हो गया। अब तना क्या होता है। तना बीज से निकला हुआ वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। ठीक है। पेड़ों का तना बहुत कठोर तथा मोटा होता है। ठीक है। जो तना है वह बीज से निकला हुआ एक भाग है जो क्या होता है, प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। जो तना है वो कहाँ रहता है, भूमि पर रहता है और वह कहाँ से निकलता है, बीज से निकलता है। पेड़ों का तना बहुत कठोर तथा मोटा होता है। जो पेड़ों का तना है वह कैसा होता है, आप लोग देखे होंगे जो पेड़ का तना होता है वह कैसा होता है, बहुत ही कठोर और मोटा होता है। पौधों का तना सदैव प्रकाश की ओर बढ़ता है। आप सभी लोग देखे होंगे जो पेड़ पौधों का तना रहता है वह हमेशा सूर्य का जो प्रकाश आता है उसी के अनुरूप बढ़ता है। ठीक है। जैसे प्याज, केला आदि का तना मुलायम तथा हरा होता है। जैसे आप प्याज देखे होंगे, केला देखे होंगे, इन सारे जो पौधों के तना होते हैं वो मुलायम होता है। ठीक है। और कैसा होता है, हरा होता है। लताओं का तना हरा तथा बहुत कम। जो लताएं होती हैं, आप लोग लताएं देखे भी होंगे, उनकी जो तना होती है वह क्या होती है, हरा होता है, लेकिन बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है। तनों से ही शाखाएं, पत्तियां, फल फूल आदि निकलते हैं। जो तने होते हैं उन्हीं से ही जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल फूल हैं, उन्हीं से वह निकलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने जड़ पौधों के विभिन्न भागों और जड़ के कार्य के बारे में पढ़ा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को तना और पत्तियों के क्या कार्य होते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।